क्या ले गाना गाएगा? ये बिना गाना गाए नहीं मानेगा। अच्छा, आज पुलवामा वाला वो दिन है। गाना तेरे को ये बोलनी है कविता तो बोल। ना ना तू बोल, तेरी लिखी हुई तू बोल। ला फटाफट फटाफट जल्दी। हेलो, आ रही है? सबसे पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हम मंच पे आने दिया। उसके बाद आज कौन सा डे है? बड़े दुख की बात है, आप कह रहे हो वैलेंटाइन डे। नहीं, आज है शहीद दिवस। अगर शहीद दिवस नहीं भी है तो वो दिन अपन को याद करना चाहिए। 14 फरवरी 2019 वो पुलवामा हमला। जो भारत के देश के जो वीर जवान थे उनकी शहादत को सलाम है। और उनके लिए मैं एक बार सर से अनुरोध करूंगा कि 1 मिनट के लिए सभी मौन धारण करें। मौन शुरू। ओम शांति। भारत, भारत। तो आप लोगों को ये खुशी भी होनी चाहिए। शुरू करता हूं मैं। कायरता कहलाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में। खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा, नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई हुस दर, कोई विष दर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता। कोई विष दर शांति के कभी बीज नहीं बो सकता। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता। भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता। पीपल छाया मांग रहा, पीपल छाया मांग रहा था यूं कीकर पेड़ों से। पीपल छाया मांग रहा था यूं कीकर पेड़ों के से। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। अगली पंक्ति पाकिस्तान से मित्रता के जो नाकामयाब प्रयासों पर है।
जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई से, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की गहराई से। जब सिंहों के राजसभा में गिद्दड़ गाने लगते हैं, जब सिंहों की राजसभा में गिद्दड़ गाने लगते हैं, तो हाथी के मुंह पे गन्ने चूहे खाने लगते हैं। पेशावर वालों को सपने में काल दिखाओ तो, पेशावर वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों में डोरे लाल दिखाओगे। भारत माता की आंखों में डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के धड़कनों पर, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया की धड़कनों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने भुजदबों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन की गाढ़वी धर्म की भाषा में, वो समझेंगे अर्जुन की गाढ़वी धर्म भाषा में। फूल शांति के कभी नहीं खिलते कायर परिपाटी में, फूल शांति के कभी नहीं खिलते कायर शांति की परिभाषा में। अमन के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में, दिल्ली वालों ने अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर का दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से मुक्त संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों का गंध हवा में जाती है, राज दबू हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। जेल भर के बैठे हैं हम आदमखोरों दरियों से, जेल भर के बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिन घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कान के सहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी निकल बिरयानी खिलाती है दिल्ली। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन के बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी ना जाने किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराओ हम भी निर्णय ले सकते हैं, दुनिया को एहसास दिलाओ हम भी निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का जवाब अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो दबते जीने का, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंच सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बढ़ाकर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदान बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। कविता है हरिओम पवार की। राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि प्रेम है, और जो ये 14 फरवरी का एक चौंतला जो चल रहा है, इस बार एक बार फिर मैं बात करता हूं। चलो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम 14 फरवरी की विरोध में कैसे आ रखा है? सिंगल होने की बड़ास दूसरों पे क्यों निकल गया? कबीर आए संसार में भांति भांति के लोग। चलो, क्या पढ़ा था कल? क्या पढ़ा? संगठन पढ़ रहे थे ना? कितने पढ़ लिए? अरे कौन सा, मतलब लास्ट में कौन सा पढ़ा? वनवासी सेवा संघ कब बना था? किस किसने बनाया? और इस संगठन ने क्या काम किए?
आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास। एक वागड़ सेवा संघ पड़ा होगा, वो कब बना था? वो किसने बनाया? और इस संगठन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वागड़ सेवा मंदिर कब बना? वो किसने बनाया? गौरीशंकर उपाध्याय। अच्छा, एक हमने पढ़ा होगा महिला मंडल। महिला मंडल कब बना? और वो किसने बनाया? दयाशंकर श्रोत्रिय ने। अच्छा, एक पढ़ा होना खांडवाई आश्रम, वो किसने बनाया? हाँ, माणिकलाल वर्मा। और इस संगठन ने आदिवासी क्षेत्रों में, एक हमने पढ़ा होगा राजपूताना हरिजन संघ, ये कब बना? किसकी अध्यक्षता में? एक हमने पढ़ा होगा इससे पहले राजस्थान सेवा संघ, वो कब बना? 1919 में। कहां बना? फिर उसको ट्रांसफर कहां किया गया? कब किया गया? बनाने वाले कौन कौन थे उसको? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह भारत। उद्देश्य ये थे कि रियासतों में जनता की समस्याओं का समाधान करना और राजा और जनता के बीच में से संबंधों की। और इस संगठन ने राजस्थान में कौन से आंदोलनों का? किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। लेकिन 27-28 तक जाते जाते संगठन क्या हो गया था? कारण नेता आपस में लड़ पड़े थे, है ना। जनता की समस्याओं का निराकरण करते करते खुद में समस्या पैदा कर गए वो। उससे पहले हमने पढ़ा था राजपूताना मध्य भारत सभा कब बनाई गई? कहां पे बनाई गई? मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक, दिल्ली। और उसका मुख्यालय कहां था? अजमेर। और इसने कहा कि एक तो हम रियासतों में राजनीतिक चेतना का, रियासतों में उत्तरदायी शासन की, रियासतों में कांग्रेस के। पहला अधिवेशन कहां हुआ? कब हुआ? अध्यक्ष कौन थे? दूसरा अधिवेशन कहां हुआ? कब हुआ? तीसरा अधिवेशन कब हुआ? मार्च 1920। कहां हुआ? और किसके अध्यक्षता में? और चौथा कब हुआ? कहां पे हुआ? किसके अध्यक्षता में? चुने कौन गए थे? एनसी केलकर। और किसानों की क्या आयोजित की गई? और इस संगठन ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? कांग्रेस की सहयोगी संस्था घोषित कर दिया था। उससे पहले हम पढ़ रहे थे प्रताप सभा कब बनाई गई? 1915 में। किसके द्वारा? क्या, कौन सी जयंती, कौन सा मेला? उससे पहले हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य समिति कब, किसके द्वारा? हिंदी सम्मेलन का आयोजित किया गया 1927 में। कहां पे? भरतपुर। उसकी अध्यक्षता किसने की? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। दो बड़े लोग कौन कौन है? टैगोर और बजाज। टैगोर। वीर भारत सभा कब बनाएगी? किसके द्वारा? किसकी राजस्थान शाखा थी? अभिनव भारत की राजस्थान शाखा थी। उससे पहले हम पढ़ रहे थे एक आपका राजपूत हितकारिणी सभा कब बनाएगी? किसके द्वारा? वोल्टर कौन था वो, और किसमें सुधार करना चाहता था? कहां सम्मेलन बुलाए? कितने बुलाए? कौन से विवाह को समाप्त कर दिया जाए? बहुविवाह क्या कर दिया जाए? समाप्त। विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और 18 वर्ष। विवाह में होने वाले खर्च को, त्याग प्रथा को, हालांकि कानूनी बाध्यता नहीं थी इसलिए इस प्रयास सफल, इसलिए संगठन बंद कब कर दिया गया? 1936। देश हितैषणी सभा कब बनी? 2 जुलाई 1877। किसके द्वारा? सदस्य कौन थे? कवि राजा श्यामलदास। और ये राजस्थान में समाज सुधार का। इसके बाद में अलग अलग रियासतों में ऐसी सभाएं बनाई गई। आर्य समाज कब बना? किसके द्वारा? कहां पे? सरस्वती जी पहली बार राजस्थान कहां आए थे? कब आए थे? कौन से राजा ने बुलाया? 81 में। कहां है? अजमेर में। क्या बनाया? जयपुर में। मेवाड़ में किसने बुलाया? महाराणा कौन थे? कौन से बाग में? कौन से महल में? कौन सी किताब? कौन सा संस्करण? कौन सी सभा? सभापति कौन? बाद में ट्रांसफर कहां किया? अजमेर में। कौन सा यंत्रालय? कौन सी बुक पब्लिश की? जोधपुर में किसके बुलाने पे गए? राजा कौन थे? उनके एक मंत्री कौन थे? राजा गर्लफ्रेंड कौन थी? उसने दयानंद जी को। उनकी मृत्यु कहां हुई? कब हुई? कौन से त्योहार के दिन? अच्छा, चांदकरण शारदा की 2 किताबें बताओ। विधवा विवाह और दलितोद्धार। चांदकरण शारदा की पत्नी का नाम? सुखदा देवी। कौन थी? सुखदा। आर्य समाज वालों के समाचार पत्र बताओ। जगहित कारक, जगलाभ चिंतक, परोपकारक और देश हितैषी। नहीं बताए थे? जोधपुर के अंदर आपका अधिनियम कब पारित हुआ था? बाल विवाह प्रतिरोधक अधिनियम 1885। पूरे देश में, बाकी भारत में किसके प्रयासों से? इसलिए उसको क्या बोलते हैं? शारदा। इतनी बातें बड़ी। चलो आगे बढ़ते।
आरबीआई के कार्यों को विस्तार से बताइए। और इसमें भी तुम कॉपी नहीं करें, इसका भी, उसको भी तुम कॉपी करते हो, है? इसमें क्या लिखे? आरबीआई के कार्य। हाँ, अच्छा भाई, इसमें क्या कॉपी करना ही हो? अब कॉपी करने वाला तो कर ही लेता होगा जी कुछ ना कुछ। क्या क्या काम करती है आरबीआई? नोटों का निर्गमन करना, तरलता को नियंत्रित करना, और विदेशी मुद्रा भंडार को संचालित करना, और विनिमय दर का निर्धारण करना, और सरकार के लिए फंड रेज करना, और हाँ, किस कौन सी मुद्रा? हाँ, विदेशी मुद्रा भंडार, वो तो मैंने बोल गया, विदेशी मुद्रा भंडार। और सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, और बैंकों बैंकों का नियमन करना, बैंकों का भी रेगुलेशन करना बैंकों का, और हाँ, इतना ही है, याद हो गए? ऐसे ऐसे ही लाइन टू लाइन ऐसे ही लिखा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। चलो लिखो मारवाड़ लोक परिषद, एक संगठन और लिखो अगला, मारवाड़ पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ये तो देसी राज्य लोक परिषद पड़ी थी, ये मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद, स्थापना लिखो 1938, 1938। अध्यक्ष लिखो रणछोड़ दास गट्टाणी। ये जयनारायण व्यास ने इन्होंने एक संगठन बनाया था, अध्यक्ष बनाया था उसका रणछोड़ दास गट्टाणी को। रणछोड़ दास गट्टाणी। उद्देश्य लिखो, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। उत्तरदायी शासन स्थापित करवाने की मांग थी, पर इसमें कहा गया उत्तरदायी शासन महाराजा की नेतृत्व में हो। किसके नेतृत्व में हो? इसका मतलब है राजा प्रधानमंत्री बन जाए। राजा क्या बन जाए? राजा अपनी सीट पे बैठा रहे, और राजा के मंत्री जो भी हो वो सारी जनता के अंदर से ले लिया जाए, और राजा भी एक प्रकार से क्या बन जाए? मंत्री। लिखो महाराजा के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ महाराजा, महाराजा के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ महाराजा, उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाना चाहिए। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी स्टैब्लिश्ड, उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाना चाहिए। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी स्टैब्लिश्ड, उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाना चाहिए। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी स्टैब्लिश्ड, उत्तरदायी शासन स्थापित। सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर के दिनों में टैक्स वैक्स थोड़े बढ़ा दिया करते, तो इन्होंने कहा कि भाई जो अननेसेसरी टैक्स है वो क्या कर दिया जाए? समाप्त। गैर जरूरी करों को समाप्त किया जाना चाहिए। लिख लो, गैर जरूरी करों को समाप्त किया जाना चाहिए। अननेसेसरी टैक्सेस शुड बी एंडेड या शुड बी रिमूव्ड। गैर जरूरी करों को समाप्त किया जाना चाहिए। अननेसेसरी टैक्सेस शुड बी रिमूव्ड। बाद में इसके विरोध में एक संगठन और बनाया गया, इसी में लिखेंगे ना, इसके विरोध में एक संगठन बना था मारवाड़ किसान सभा। क्या बना था? मारवाड़ किसान सभा। कि ये जो संगठन था ना किसान आंदोलन, ये चंडावल वाले किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो ये सारे यही कर रहा था मारवाड़ लोक परिषद। पर बाद में कई किसान नाराज हुए, किसानों ने कहा भाई तुम्हें क्या पता रहे किसान आंदोलन क्या होता है? रणछोड़ दास गट्टाणी, जयनारायण व्यास इसके नेता थे। गट्टाणी जी कहा, गट्टाणी जी आपको यदि गांव में ले जाके खड़ा कर दें, गांव में बताएंगे तारा मीरा कौन सा, सरसों कौन सा, समझ में नहीं आए, है ना, मूंग और मोठ में अंतर नहीं बता सकते आप कि मूंग कौन सा और मोठ कौन सा, आप बताओ कि किसानों का आंदोलन कैसा करना चाहिए। तो फिर एक अलग से एक संगठन बना, उसका नाम था मारवाड़ किसान सभा। क्या नाम था? लिखो, इसमें पहले एक बात लिखो, देखो इस संगठन के विरोध में, इन अपोजिशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन के विरोध में, इन अपोजिशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन,
मारवाड़ किसान सभा का गठन किया गया, मारवाड़ किसान सभा वॉज फाउंडेड। तो दोनों एक साथ ही याद रख लेना, मारवाड़ किसान सभा का गठन किया गया, मारवाड़ किसान सभा वॉज फाउंडेड, मारवाड़ किसान सभा का गठन किया गया, मारवाड़ किसान सभा वॉज फाउंडेड। लिख लो संस्थापक बलदेव राम मिर्धा, जोधपुर के डीआईजी हुआ करते थे उस टाइम, बलदेव राम मिर्धा। जो अपने नागौर की पॉलिटिकल मिर्धा फैमिली है, वो फिर यही फैमिली ट्री है भाई। जिस समय जोधपुर में बड़े पुलिस अधिकारी हुआ करते, पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने बाद में कहा कि भाई किसानों को अपना अलग से संगठन बनाना चाहिए, बलदेव राम मिर्धा। राजा के पुलिस अधिकारी थे ये, तो संस्थापक थे। जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे मंगल सिंह कच्छावा। देख लो प्रथम अध्यक्ष, इस मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष। ये सवाल पूछा हुआ एक बार किसी एग्जाम में तो स्टार लगाना, मंगल सिंह कच्छावा। मंगल सिंह कच्छावा। ठीक है, चलूं आगे। अगला संगठन लिखो महिला शिक्षा सदन। महिला शिक्षा सदन लिखो स्थापना 1945, 1945। इसी क्वेश्चन लिख लेना, हटुंडी अजमेर। कहां पर स्थापित की गई थी? हटुंडी। हटुंडी कहां पड़ता है? अजमेर। तो महिला शिक्षा सदन कहां बनाया गया था? हटुंडी में। हटुंडी कहां पड़ता है? अजमेर। कब बनाया गया? 1945। संस्थापक लिख लो हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर के मुख्यमंत्री बने थे बाद में, हरिभाऊ उपाध्याय। बिजोलिया किसान आंदोलन में तीसरे चरण के नेता हरिभाऊ उपाध्याय, जो बाद में अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय का विरोध करते हैं, वही हरिभाऊ उपाध्याय। बड़े संगठन तो यही है, एक दो और लिख लो, केवल नाम नाम से एक दो बार पूछे हुए हैं, कोई दोबारा पूछ ले। जैसे एक संगठन था सर्व सेवा संघ, स्थापना वगैरह इसकी याद नहीं मुझे तो कब क्या हुई, मैं कभी पढ़ी मैंने। सीधा संस्थापक लिख लो सिद्धराज ढड्ढा, याद है? पढ़े थे हमने। हीरालाल शास्त्री वाले मंत्रिमंडल के सदस्य थे। मैंने बताया भी था कि इनको राष्ट्रपति बनाने की बातें थी, पर इन्होंने खुद नहीं मना कर दिया था कि नहीं भाई मैं जयपुर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। सिद्धराज ढड्ढा तो अब मरे थे 2003 के आसपास, मुझे याद है। तो सिद्धराज ढड्ढा। सर्व सिंपल कोई पूछेंगे सर्व सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी? सिद्धराज ढड्ढा। संस्थापक लिख लो। एक और लिख लो इसे, मित्र मंडल। मित्र मंडल ये बनाया था आपके साधु सीताराम दास ने, याद आ गया? बिजोलिया वाला, बिजोलिया में बना था साधु सीताराम दास। कोष्टक में बिजोलिया लिख लेना, मित्र मंडल। ये हो गए भाई आपके संगठन, ये हो गया आपकी मॉडर्न। मॉडर्न कंप्लीट। हिस्ट्री में सबसे अधिक क्वेश्चन यदि कहीं से पूछे जाएंगे तो कहां से पूछे जाएंगे? मॉडर्न। एक टॉपिक हालांकि 10-15 समाचार पत्र लिखवाने, 10-15 क्या 20-25 होते समाचार पत्र, पर मैं उनमें खाली नाम नाम होते, ये समाचार पत्र इसका, ये समाचार पत्र इसका। मैं सोच रहा हूँ मैं आपको नोट्स दे दूं, यहाँ पीपीटी दिखा के याद करवा दूं। लिखवाने में फालतू में घंटे 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, इससे अच्छा कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्योंकि जिसको पढ़ाना कहते हैं उसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं होता। भाई मैं ये अखबार इसने निकाला, इसमें मैं क्या करूं? निकाला तो उसने निकाला है, तो अपने थोड़ा टाइम बचा लेंगे। आज अपने पढ़ेंगे, लिखो राजस्थान की कला एवं संस्कृति, नया हेडिंग डालो, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान है। तो ये लाए हो ना,
तो इसमें लिखो राजस्थानी कला एवं संस्कृति है। नहीं आएगा तो एक कॉपी चेंज कर लेना बाद में, इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम ठीक छोटे टावरों की तरह करते हो, अलग अलग रजिस्टर होंगे मेरे। मेरे याद है मैं स्प्रिंग बोर्ड आता एक रजिस्टर लाता, उस एक रजिस्टर में एक साइड में तो शुरू की हुई थी इकोनॉमी, दूसरे साइड में उल्टी साइड से शुरू की हुई थी ज्योग्राफी, कि दोनों मिल जाएंगे तब छोड़ दूंगा, नहीं कॉपी ले आऊंगा, तब तक चलने दो इसको। इन कॉपियों क्या करना, अगली पीढ़ी के लिए संभाल के रखना, तुझे धरोहर के रूप में पेश करेगा। ये देखो तुम्हारे बाप दादा ने क्या काम किया था। राजस्थान की कला एवं संस्कृति, हाँ अरे प्रजामंडल का महत्व पड़ा है। हाँ चलो पहले वो लिख लो, प्रजामंडल का महत्व। बच गए तुम, कॉपी कर ले आना तुम्हारी। प्रजामंडल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रजामंडल, तो तुमने लिखा नहीं इतने दिनों में? हाँ कितने लोगों ने अभी तक भी नहीं लिखा? तुमने अभी तक भी नहीं लिखा है? चलो कोई नहीं, वैकेंसी आ जाती है 3-1 साल में वापस आ जाती है, ज्यादा टाइम थोड़ी लेती है कोई। कईयों को तो मिल भी नहीं रहा कि खाली पन्ने है कहां। कहां छोड़े तो थे, सर ने कहा था प्रजामंडल ऐसा को नाम तो पढ़ा था, कहां पढ़ा था? कालीबंगा के पास लिखा हुआ है, फटाफट निकाल ले। मिल गया क्या? चल लो मैं एक बार बोर्ड पे समझा दूं, फिर मैं लिखवा दूंगा ना, एक बार इधर देख लो थोड़ा सा कि अपने महत्व महत्व है ना। मैं थोड़ा यू तोड़ दूं इसको अलग अलग, तो मैं कह दूं भाई राजनीतिक अलग, सामाजिक अलग और आर्थिक अलग। पहले मान लो मैं राजनीतिक समझा दूं, भाई एक राजनीतिक संगठन ही था ही। मैंने आप कई बार बीच बीच में बताया भाई, राजनीतिक तौर से कोई भी संगठन और कुछ करे ना करे, एक बात पक्का करता है, चेतना का संचार करता है। ये होता ही है भाई, थोड़ी हो ज्यादा हो ये बात अलग है, लेकिन कोई भी आंदोलन चलेगा, कोई भी संगठन बनेंगे तो और कुछ नहीं तो जनता के अंदर हलचल तो पैदा करेंगे। वो हलचल है वो अपने आप में क्या, राजनीतिक चेतना। तो राजनीतिक चेतना का संचार किया। दूसरा, इन सब की मांगे थी उत्तरदायी शासन। कौन सा शासन? और अपने देश की आजादी से पहले आने लग गया था। शाहपुरा वालों ने पूरा पूरा उत्तरदायी शासन बना दिया था। झालावाड़ वाले बाद में राजराणा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में बना गए थे। ये जयपुर वालों ने एक मंत्री बनाने शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत सब जगह हो गया, कहीं पे ज्यादा चीजें होगी कहीं पे कम, लेकिन कम से कम राजा के पास से पावर जनता के पास तो जाने लगी। कौन सोच रहा था कुछ साल पहले तक कि राजा की पावर भी जाएगी? सब सोचते भाई राजा तो भगवान के बनाए हुए, कौन हटा सकता है, लेकिन यहाँ पे पावर तो जा रही है, ट्रांसफर तो हो रही है। तो ये किसका महत्व है अपने आप में? प्रजामंडलों का। ये क्या स्थापित होने लगे थे। फिर ये प्रजामंडल वाले सारे कांग्रेस से सहयोग कर रहे हैं। आप पढ़ते हो 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने इनको सपोर्ट कर दिया था। ये सारे भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे हैं। क्या इससे हमारे देश में राष्ट्रीय चेतना नहीं आ रही? इससे पहले तक ये मानते थे कि नहीं यार मेवाड़ मारवाड़ अलग है, इनका भारत के साथ कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा ज्यादा जनता के अंदर एक नेशनल अवेयरनेस है कि नहीं यार, एक कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चल रहा है अपने कि नहीं अपना देश मेवाड़ नहीं, अपना देश क्या है, भारत है। और जब ये बात आई तो इससे हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। क्या मजबूत हुई? राष्ट्रीय एकता मजबूत। और राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई इसलिए अपना आराम से एकीकरण हो गया कि राजाओं के, नेताओं के, जनता के, सबके दिमाग में था कि हम किसका हिस्सा है, भारत का। इसलिए मैंने बताया था कि आजादी से पहले हम साइन कर गए, जबकि हम बॉर्डर पे थे, हमारे पास सबसे अधिक चांस थे पाकिस्तान जाने के, पर अपने वालों ने आजादी से पहले साइन कर कुरा दिए। हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ जैसी कोई समस्या अपने यहां पर देखने को, ठीक है साहब, अपने एक राष्ट्रीय एकता का दिमाग में थी तो आ गया। जैसे एकीकरण हुआ तो राजतंत्र क्या हो गए, समाप्त। भाई राजाओं ने साइन किए, राजाओं ने साइन किए तो उसके साथ ही आपका राजतंत्र क्या हो गए, समाप्त। और राजतंत्र समाप्त हुए तो आपके क्या आगे, लोकतंत्र। लोकतंत्र की स्थापना हुई। आप राजनीति के अंदर ये भी कह सकते हैं कि ये जितने आंदोलन हुए थे इनके दौरान समाचार पत्र खूब सारे, खूब सारी पुस्तकें, और मैंने बताया कितनी बार कि इससे और कुछ हो ना हो, अभिव्यक्ति की आजादी आती है ना, ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है। पत्रिका में या भास्कर में किसमें वोल्टर की डली लाइनें लिखी आती है ना, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊं, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई के लिए हमेशा आपके साथ में खड़ा रहूंगा।
हो सकता है आपके और मेरे विचार ना मिले, पर आप विचार प्रकट करते हो, ये जरूरी है। मिलना नहीं मिलना दूर की बात है। तो ये समाचार पत्र, पुस्तकें और कुछ करे ना करे, लेकिन क्या लेके आते हैं? अभिव्यक्ति की आजादी। ये सब प्रजामंडलों की वजह से हो रहा था। जनता बोलना सीख रही थी, तो ये अच्छी बात है। सामाजिक रूप से क्या हो सकता है? सामाजिक रूप से यह था कि ये जितने भी लोग थे, इन सब ने सामाजिक सुधार के प्रयास किए। किसके प्रयास किए? समाज सुधार के प्रयास किए। आप देख लो, ये चांदकरण शारदा, हरविलास शारदा, इधर आर्य समाज से भी जुड़े हुए, प्रजामंडलों से भी जुड़े हुए थे। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता ही कौन कर रहे हैं? चांदकरण साहब। वैसे लोग जुड़े रहेंगे तो वो ये बातें भी करेंगे कि नहीं भाई, राजा का विरोध करना है, टैक्स का विरोध करना, पर पहले खुद में सुधार करो, बाल विवाह मत करो, विधवाओं की शादी होनी चाहिए, बच्चियों को पढ़ाया जाना चाहिए, इस प्रकार की बातें थी। समाज सुधार के प्रयास हो रहे थे। फिर दूसरा, ये आपके छुआछूत समाप्ति की प्रयास खूब किए गए इन लोगों द्वारा। अनटचेबिलिटी का विरोध किया गया है। अपने देखते हैं कि उधर जो हरिनारायण शर्मा थे, उन्होंने बाकायदा संगठन बनाया था, अस्पृश्यता निवारण संघ। हम पढ़ रहे हैं कि आपके चांदकरण शारदा की बुक है, बुक का नाम है दलित उद्धार। ये सब अपने आप में क्या अनटचेबिलिटी के खिलाफ चीजें? ये लोग हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम कर रहे हैं। कि नेताओं ने आपस में ऐसा कभी नहीं कहा कि भाई मुसलमानों को नहीं लेंगे या हिंदुओं हिंदुओं को लेंगे। हम तो देखते हैं कि झालावाड़ प्रजामंडल के नेता, उनका नाम है मकबूल आलम है। हम देखते हैं कोटा प्रजामंडल के नेता, उनका नाम है हाजी फैज मोहम्मद। हम देखते हैं कि किशनगढ़ प्रजामंडल के नेता, उनका नाम है जवान शाह। तो मतलब हिंदू मुस्लिम मिलके कर रहे थे। तो ये भी एक बड़ा जोरदार चीज है। मैंने शायद पहले भी कभी कहा होगा आपको कि आप नोटिस कीजिए कि पूरे भारत में आजादी के टाइम में दंगे हुए, राजस्थान को छोड़ के। अपने यहाँ पे कहीं दंगे नहीं है, जबकि उल्टा अपने पूरे बॉर्डर पे मुस्लिम है। तो अपने भी यहाँ दंगे हो सकते थे कि यार उधर पाकिस्तान है, मुसलमान है बॉर्डर के ऊपर, पर अपने यहाँ किसी भी प्रकार के कोई भी दंगे नहीं, क्योंकि जनता में ऐसी भावनाएं नहीं थी। क्योंकि एक तो अपने राजाओं ने भी कभी हिंदू मुस्लिम जैसा भेदभाव नहीं किया। राजाओं ने नहीं किया तो जनता के अंदर भी नहीं था, जनता में नहीं था नेताओं के अंदर भी नहीं था। पर नेता भी आए तो जनता के अंदर से ही थे, मिलजुल के रह रहे थे। तो उल्टा अपने यहाँ सबसे कम माइग्रेशन हुआ। यूपी से कोई मुसलमान उठ के पाकिस्तान गए होंगे? अपने नहीं गए, क्योंकि होना तो ये चाहिए था, अपने ज्यादा जाते। यूपी वाले बीच में थे, वो कम जाते, पर उधर से चले गए। उल्टा है, यूपी से आगरा के आसपास से कुछ मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, अपने जयपुर के राजा ने रोका। सवाई मानसिंह सेकंड पढ़ा? उन सवाई मानसिंह सेकंड ने, बस दंगों की स्थिति के अंदर सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। जहां हिंदू ज्यादा थे वहां मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ गया, और मुसलमान ज्यादा थे वहां पे हिंदुओं को उठाना पड़ गया। दंगे हुए तो जो मेजोरिटी के अंदर था उन्होंने ज्यादा कुछ कर दिया ऐसा। तो जब यहाँ से जा रहे थे, तो मुस्लिम जब यहाँ जा रहे थे, तो महिलाएं बच्चे, उनको दंगों की विभीषिका सबसे अधिक झेलनी पड़ती है। तो जयपुर के राजा ने कहा कि यार एकदम नाने नाने टाबर लेके, लुगाइयों को लेके कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सब पाकिस्तान जा रहे हैं। क्यों? तो उधर यूपी में दंगे हो गए, तो उधर से निकल के पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो यार इन लुगाई टावरों को लेके कब पहुंचोगे रे? और बीच में कुछ और हो गया तो सब क्या कर सकते हैं? दूसरा, यहीं रुक जाओ, जयपुर रुक जाओ। अब जयपुर में पीछे से आके कोई मार देंगे, वो पीछे आ रहे हैं हमारे, मार देंगे। उसने कहा जयपुर में तो आके मैं किसी को टच नहीं करने दूं। जयपुर में आएंगे मेरी गारंटी, यहाँ तो कोई नहीं आएगा। तुम्हारे भारत में जो हो गया हो गया, जयपुर में मैं किसी को आने नहीं दूं। तो राजा ने उनको यहीं रख लिया, पूरा मोहल्ला बसा दिया रामगंज। कभी लगता नहीं मुसलमानों के मोहल्ले का नाम है रामगंज? मुसलमानों के मोहल्ले का नाम क्या है? तो जयपुर के राजा का मोहल्ला था। जयपुर राजा ने कहा भाई सारे मुसलमान कहाँ रहेंगे? अब राजा बसा रहे, तो राजा बोले रामगंज रखे, बोले अल्लाहगंज रखे। ये राजा की मर्जी है। तो पिछली बार जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी अपने यहाँ पर राजस्थान में, तो बीजेपी गवर्नमेंट की जयपुर राज परिवार से कोई तनातनी हो गई। इधर आपके ये 22 गोदाम से आगे चलने के बाद जयपुर राज परिवार के एक होटल है राजमहल, और बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा इस होटल को तोड़ दो, कि अतिक्रमण है ये रोड पे। 70 साल में तो नहीं लग रही थी, पर जब बननी बंद हुई तो लग गई। राम और राज के आगे किसी की चलती भी। तो जयपुर में लोगों ने विरोध किया कि भाई ऐसे कैसे होटल तोड़ सकते हो, आपकी किसी से नहीं बनती, जिसका मतलब तुम आगे होटल तोड़ दोगे। जो राज परिवार के समर्थक थे उन्होंने विरोध किया। तो अखबार में आया, सबसे पहले विरोध जयपुर की मुस्लिम महासभा ने किया। तो बड़ा अजीब लग सकता है, मुस्लिम महासभा पूरी तरीके से जयपुर राज परिवार के सपोर्ट में कैसे आ गई? पर कोई जानता है, वो इस बात को जानता है कि यहाँ के मुस्लिम सारे के सारे जयपुर राज परिवार के बसाए हुए थे। उनको लगता है यार नहीं, कभी इस राज परिवार के एक राजा ने हमें यहाँ बसाया था, तो आज दुख की घड़ी में हमें राज परिवार का साथ देना चाहिए। तो अपने राजा महाराजाओं ने भी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, जनता ने भी नहीं किया, तो नेताओं ने भी नहीं किया। इसलिए प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान भी क्या दिखाई दी? वरना एक आधा नेता को ऐसा भाषण दे दो और एक को भी नहीं रहने देंगे, सबको निकालो, तो एक आधी जगह तो हो ही जाते। पर अपने किसी ने भी इस प्रकार का कोई भी नारा नहीं दिया। महिला शिक्षा, शिक्षा नॉर्मली शिक्षा ही मान लो आप, तो शिक्षा का खूब सारा प्रचार प्रसार किया। आप नोटिस कर सकते हैं कि जोधपुर प्रजामंडल शिक्षा दिवस मना रहा है ना?
हम पढ़ सकते हैं कि सर्वहितकारिणी सभा कह रही है कि महिलाओं के लिए और दलितों के लिए हम एजुकेशन के प्रयास करेंगे। हम पढ़ सकते हैं कि डूंगरपुर प्रजामंडल वालों ने प्रियाण सभा निकाली, वो नाना भाई वो मर गए लेकिन उन्होंने कहा हम स्कूल बंद, वो किसके प्रयास है? सारे के सारे प्रजामंडलों के प्रयास है। विमेन एम्पावरमेंट, ये तो हो नहीं हो, अपने को लिखना ही है। और इसमें तो अपने को दिखाई भी दे रहा है कि विजया बहन भावसार महिला मंडल का गठन कर रही है ना। नारायण देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई जेल जा रहे, लक्ष्मी देवी आचार्य के नेतृत्व में बीकानेर के अंदर प्रजामंडल बनाया जा रहा, हो रही थी सारी चीजें। मैंने और खूब सारी महिलाओं के आपको नाम लिखवाए थे बाद में, ये रतन शास्त्री, जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष थी। रतन शास्त्री प्रजामंडल का भारत छोड़ो आंदोलन नहीं ले रहा था, और वो भूमिगत कार्यकर्ताओं क्या कर रही थी? ये सारी की सारी महिला। नागरिक असमानता का विरोध हुआ, किसका विरोध किया गया? मैं समझाता हूं, देखो राजा महाराजाओं के टाइम में यह भी था कि भाई राजा, राजा के बाद में सामंत, सामंत के बाद में जनता, तो एक लेयर बनी हुई है ना, जनता के पास कम अधिकार, फिर सामंत के पास ज्यादा अधिकार, राजा के पास अधिक अधिकार। लोगों ने विरोध किया कि नहीं भाई, सब लोगों के पास अधिकार क्या होने चाहिए? हमेशा बराबर, संविधान के समक्ष सब क्या होने चाहिए? बराबर। तो धीरे धीरे अपने भी यहाँ पर इस प्रकार की बातें, मतलब 1945 में अपने टोंक में एक जगह पड़ती है उनियारा, कौन सी जगह? वहां पर एक जाति रहती है बेरवा, कौन सी जाति है? इस बेरवा जाति ने बाकायदा आंदोलन चलाया पूरा कि नागरिकों के बीच में, सिटीजन्स के बीच में किसी भी प्रकार की इनइक्वलिटी होनी नहीं चाहिए। ये बातें आई तो देश का संविधान जैसे लागू हुआ, ये बातें सबसे पहले की गई कि संविधान में सारे बराबर है और किसी के साथ किसी भी प्रकार की असमानता। इसलिए चीजें बहुत जल्दी लागू हो गई क्योंकि लोगों के दिमाग में पहले से आ गई थी, वरना लोगों के दिमाग में ना आई हुई होती तो भले ही कानून बना देते तो भी रहते, पर पहले लोगों के दिमाग में थी, कानून बना लोगों ने, ठीक है सारे बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अपने आर्थिक पढ़ लेते, आर्थिक के अंदर क्या हुआ? एक जो कल परसों या कभी हम एक दिन परिणाम प्रभाव लिख रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे कि सबसे पहले तो किसान जो थे, किसानों को प्रजामंडलों ने खूब सपोर्ट किया। आप कह सकते हो कि मारवाड़ वाले किसान आंदोलन मारवाड़ प्रजामंडल के चले हुए, आपके शेखावाटी वाले किसान आंदोलन को जयपुर प्रजामंडल सपोर्ट कर रहा था, आपके बीकानेर वाले प्रजामंडल है जो, सॉरी बीकानेर वाले किसान आंदोलन है वो प्रजामंडल वाले चला रहे थे, तो किसानों को समर्थन दिया, किसान आंदोलन थे उनको समर्थन मिला, किसान आंदोलन को समर्थन मिला तो किसानों को जमीन पर हक मिला। इन्होंने मांगे उठाई, क्यों? ये थोड़े बड़े नेता थे, पढ़े लिखे नेता थे, कांग्रेस के अधिवेशनों में जाते, अंग्रेजों से बात करते, राजाओं से बात करते, तो फाइनली जैसे देश आजाद हुआ सबसे पहला काम ये किया गया कि जमीन उसकी है जो जमीन को जोतता है, जमीन उसकी है जो जमीन को, तो किसानों को जमीन पर हक मिले, किसानों को जमीन पर हक मिले तो जागीरदारी उन्मूलन क्या हो गया? वरना पहले कहा गया कि जमीनें सारी किसकी थी? जागीरदारों की, लेकिन अब कहा गया जमीन उसकी है जो जमीन को जोतता है। जमीन को कौन जोत रहा था? तो किसान को भूमि पर हक मिला, हक मिला, जागीरदारी प्रथा क्या हो गया? उन्मूलन। इन सब लोगों ने बेगार के खिलाफ आंदोलन चलाया। हम पढ़ते हैं कि बाकायदा आपके कोटा प्रजामंडल वालों ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया। रमेश स्वामी बेगार विरोधी आंदोलन के अंदर शहीद हुए। ये सब बातें चल रही थी तो बेगार समाप्त हुई बात, बेगार का विरोध किया इन्होंने। हमारे घरेलू उद्योग धंधों का समर्थन किया, जो घरेलू जमनालाल बजाज इन सब स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग को महत्व दे रहे हैं, सारे के सारे सब प्रजामंडलों से जुड़े हुए थे। बाल मुकुंद बिस्सा का मैंने बताया आपको, जोधपुर और नागौर में उन्होंने खादी भंडार स्थापित कर दिए, तो स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग की बात की, इससे हमारे घरेलू उद्योग धंधे थे उनको क्या मिला? उनको बढ़ावा मिल गया था। ये मुख्य मुख्य चीज लिखवा दूं, पॉइंट्स बनवा दूं, सारे समझ में तो आगे बात है, लिख लो पहले, लिख लो राजनीतिक महत्व। अब देख लेना इतने पॉइंट लिखने अपने, एक आधा कोई ऊपर नीचे और याद आ जाएगा तो आपकी जगह वगैरह उस हिसाब से करना, फिर कहोगे सर हमारे पेज भर गए। लिखो राजनीतिक महत्व। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, राजनीतिक महत्व, पॉइंट्स लगा लेना, 1 2 3 4 लिख लेना, एबीसीडी जो लिखो आप वैसा लिख लेना। देखो प्रजामंडल के नेताओं ने, लीडर्स ऑफ प्रजामंडल, प्रजामंडल के नेताओं ने, लीडर्स ऑफ प्रजामंडल, प्रजामंडल के नेताओं ने, लीडर्स ऑफ प्रजामंडल, राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस इन राजस्थान, राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। या राजस्थान की जनता में, ज्यादा अच्छा शब्द होगा, राजस्थान की जनता में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग पब्लिक ऑफ राजस्थान।
इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस एमंग पब्लिक ऑफ राजस्थान। अतः जनता ने अपने अधिकारों की मांग की, सो पब्लिक डिमांडेड राइट्स। अतः जनता ने अपने अधिकारों की मांग की, सो पब्लिक डिमांडेड राइट्स। प्रजामंडल के नेताओं ने, लीडर्स ऑफ प्रजामंडल, राजस्थान की जनता में राजनीतिक चेतना का संचार किया, इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस एमंग पब्लिक ऑफ राजस्थान। अतः जनता ने अधिकारों की मांग की, सो पब्लिक डिमांडेड राइट्स। जनता ने किसकी मांग की? अधिकार। अगला लिख लो दूसरा। प्रजामंडल आंदोलन के दबाव में, इन प्रेशर ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट, प्रजामंडल आंदोलन के दबाव में, इन प्रेशर ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट, प्रजामंडल आंदोलन के दबाव में, इन प्रेशर ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट, रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया था। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन प्रिंसली स्टेट्स, रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किए गए थे। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन प्रिंसली स्टेट्स, रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किए गए थे। जैसे शाहपुरा, झालावाड़, एक दो कोई एग्जांपल लिख लो इसे। शाहपुरा, झालावाड़, सब जगह हुए थे भाई, छोटे मोटे कुछ ना कुछ बातें सब जगह चली रही थी। अगला लिख लो। लिखो प्रजामंडल के नेता, लीडर्स ऑफ प्रजामंडल, कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेते थे, ज्वाइंट सेशंस ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेते थे, ज्वाइंट सेशंस ऑफ कांग्रेस। अतः राजस्थान में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ, या राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, विच इवोल्व्ड नेशनल अवेयरनेस इन राजस्थान, जिसे राजस्थान में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, विच इवोल्व्ड नेशनल अवेयरनेस इन राजस्थान। राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। अगला लिख लो। हमारे प्रजामंडलों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। अवर प्रजामंडल्स पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट। जयपुर अलवर वालों को इनको छोड़ दो, बाकी जगह तो हुए थे, बड़े बड़ी जगह पे तो। हमारे प्रजामंडलों ने, अवर प्रजामंडलों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। भाई हमने उनका साथ दिया, विच स्ट्रेंथन अवर नेशनल यूनिटी, विच स्ट्रेंथन अवर नेशनल यूनिटी, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई, विच स्ट्रेंथन अवर नेशनल यूनिटी। जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। अगला लिख लो। राष्ट्रीय एकता के कारण, ड्यू टू नेशनल यूनिटी, रियासतों का शांतिपूर्ण एकीकरण संभव हो सका। वरना यह भी हो सकता था कि राजा का देता नहीं कर रहा, लो फायरिंग करूंगा, तो कोई दो चार आदमी भी शहीद होते, पर हो ही जाते उसके अंदर, पर चुपचाप भी साइन हो गया अपने। राष्ट्रीय एकता की मजबूती के कारण, ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता के कारण, ड्यू टू नेशनल यूनिटी, हमारी रियासतों का शांतिपूर्ण एकीकरण संभव हुआ। पीसफुल इंटीग्रेशन ऑफ अवर प्रिंसली स्टेट्स वाज मेड पॉसिबल। हमारी रियासतों का शांतिपूर्ण एकीकरण संभव हुआ। पीसफुल इंटीग्रेशन ऑफ अवर प्रिंसली स्टेट्स वाज मेड पॉसिबल। अगला लिख लो। रियासतों के एकीकरण ने राजतंत्र समाप्त कर दिए। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंडेड मोनार्की। रियासतों के एकीकरण ने, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, रियासतों के एकीकरण ने, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, राजतंत्र समाप्त कर दिए, एंडेड मोनार्की।
तथा लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ एंड पेव्ड द रूट ऑफ डेमोक्रेसी, तथा लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ एंड पेव्ड द रूट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ, पेव्ड द रूट ऑफ डेमोक्रेसी। किसका मार्ग है? डेमोक्रेसी। अगला लिख लो। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग प्रजामंडल मूवमेंट, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग प्रजामंडल मूवमेंट समाचार पत्रों तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स वर पब्लिश्ड। एग्जाम्पल दे लोगे ना इनके? तो बीच में खूब लिखवाए हुए, अपने हिसाब से लिख लेना जो अच्छे लगे आपको। समाचार पत्रों तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स वर पब्लिश्ड। जिससे अभिव्यक्ति की आजादी को बल मिला, विच एम्फेसाइज्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग प्रजामंडल मूवमेंट समाचार पत्रों तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स वर पब्लिश्ड। जिससे अभिव्यक्ति की आजादी को बल मिला, विच एम्फेसाइज्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आगे लिख लो। सामाजिक महत्व, सोशल इंपोर्टेंस, लिखो। प्रजामंडल के नेताओं ने, लीडर्स ऑफ प्रजामंडल, प्रजामंडल के नेताओं ने, लीडर्स ऑफ प्रजामंडल समाज सुधार के प्रयास भी किए थे। लीडर्स ऑफ प्रजामंडल ऑल्सो मेड एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म, ऑल्सो मेड एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार के प्रयास भी किए थे। जिससे सामाजिक कुरीतियों में कमी आई, विच रिड्यूस्ड सोशल बेड कस्टम्स। जिससे सामाजिक कुरीतियों में कमी आई, विच रिड्यूस्ड सोशल बेड कस्टम्स। जैसे बाल विवाह, कोई एग्जाम्पल दे लो ऐसा, जैसे बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। अगला लिखो। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग प्रजामंडल मूवमेंट, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग प्रजामंडल मूवमेंट छुआछूत का विरोध किया गया था। अनटचेबिलिटी वॉज अपोज्ड, छुआछूत का विरोध किया गया था। अनटचेबिलिटी वॉज अपोज्ड। एग्जाम्पल लिख लो। जैसे हरिनारायण शर्मा, या जी सीधा लिखो, अस्पृश्यता निवारण संघ, वही लिखो ना। जैसे अस्पृश्यता निवारण संघ, लिखवाया था मैंने, लिख लो अस्पृश्यता निवारण संघ। कि भाई पूरे संगठन ही बने थे अनटचेबिलिटी के खिलाफ। जैसे अस्पृश्यता निवारण संघ, ठीक है। अगला लिख लो इसके बाद। देखो, हिंदुओं तथा मुसलमानों ने मिलजुल कर प्रजामंडल आंदोलनों में भाग लिया था। Hindus and Muslims participated in प्रजामंडल यूनाइटेडली। हिंदुओं तथा मुसलमानों ने मिलजुल कर प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था। हिंदूज एंड मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड इन प्रजामंडल मूवमेंट यूनाइटेडली। जैसे
दो चार मुस्लिम नेताओं के नाम लिख लो, जैसे मकबूल आलम, हाजी फैज मोहम्मद, लिखे थे हमने नाम, उनमें से वापस लिख लो अपने को। मकबूल आलम, हाजी फैज मोहम्मद, मकबूल आलम, हाजी फैज मोहम्मद। इस बार क्या वापस याद रहेंगे आपके, दोबारा इसको पढ़ोगे तो मकबूल आलम कहाँ पे, जो झालावाड़ प्रजामंडल के दिमाग में आ जाएगा आपके वापस। अगला लिख लो, लिखो प्रजामंडल, प्रजामंडलों ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। प्रजामंडलों ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था, या शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी, ये लिखो ना, प्रजामंडलों ने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रजामंडलों ने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी। प्रजामंडल्स फाउंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी। प्रजामंडल्स फाउंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जिससे राजस्थान में शिक्षा को बढ़ावा मिला, विच प्रमोटेड एजुकेशन इन राजस्थान, जिससे राजस्थान में शिक्षा को बढ़ावा मिला, विच प्रमोटेड एजुकेशन इन राजस्थान। जैसे एक दो एग्जाम्पल लिख लो, कबीर पाठशाला, पुत्री पाठशाला, जैसे कोई एग्जाम्पल लिख लो। हालांकि वो प्रजामंडल से पहले ही बन गए थे, पर फिर भी वो राजनीतिक चेतना के आंदोलन थे जी सारे। पुत्री पाठशाला, कबीर पाठशाला, पुत्री स्कूल्स, कबीर स्कूल्स। प्रयाण सभा लिखो, कुछ ही लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है, जो आपको एक आधा एग्जाम्पल याद है वो लिख लेना आपने। तो आगे लिखो, महिलाओं ने भी प्रजामंडल आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन प्रजामंडल मूवमेंट। महिलाओं ने भी प्रजामंडल आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन प्रजामंडल मूवमेंट, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, विच प्रमोटेड विमेन एम्पावरमेंट, जिससे महिला, क्या वाह, धीरे बोलो, जिससे महिला सशक्तिकरण, राजी, को बढ़ावा मिला, विच प्रमोटेड विमेन एम्पावरमेंट। एक दो महिलाओं के जो आपको सही लगे उनके नाम लिख लो, किसी के, कितने सारे नाम लिखे देखो महिलाओं में हमने ना। विजया बहन भावसार लिख लो, विजया बहन भावसार, रतन शास्त्री, कोई एक दो नाम जो आपके याद रह जाए ना, उनमें से कोई एक दो नाम लिख देना। लक्ष्मी देवी आचार्य, उनके नेतृत्व में बीकानेर प्रजामंडल ही बना, संस्थापकों में से थी वो, लक्ष्मी देवी आचार्य। अगला लिख लो, लिखो, लिखो प्रजामंडलों ने, प्रजामंडल्स नागरिक असमानता का विरोध किया था, अपोज्ड इन इक्विलिटी एमंग सिटीजन्स, नागरिक असमानता का विरोध किया था, अपोज्ड इन इक्विलिटी एमंग सिटीजन्स, नागरिक असमानता का विरोध किया था। जैसे इसमें एग्जांपल लिख लो, जैसे लाइक 1945 ईस्वी में, इन 1945 एडी, 1945 ईस्वी में, इन 1945 एडी, उनियारा में, उनियारा टोंक में एक जगह पड़ती है ना, उनियारा में, एट उनियारा, उनियारा में, एट उनियारा, बेरवा जाति ने, बेरवा कम्युनिटी, बेरवा जाति ने, बेरवा कम्युनिटी, बेरवा जाति ने नागरिक असमानता विरोधी आंदोलन चलाया था, स्टार्टेड एंटी इनइक्विलिटी एमंग सिटीजन मूवमेंट, नागरिक असमानता विरोधी आंदोलन चलाया था, स्टार्टेड एंटी इनइक्विलिटी एमंग सिटीजन मूवमेंट, नागरिक असमानता विरोधी आंदोलन चलाया था। अगला लिख लो, आर्थिक,
इकोनॉमिक, आर्थिक में तो लिख लो। प्रजामंडलों ने किसान आंदोलनों को समर्थन प्रदान किया था। प्रजामंडल सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट्स। प्रजामंडलों ने किसको सपोर्ट किया बता, लिख ले तो। फिर मेरी तरफ क्यों देख रहा है कि बोल, तब लिखूंगा। किसान आंदोलनों को समर्थन दिया था, सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट्स। जैसे एग्जांपल लिख लो, मारवाड़ शेखावाटी, मारवाड़ किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन। अगला लिख लो, प्रजामंडलों ने जागीरदारी व्यवस्था का विरोध किया था। प्रजामंडल्स अपोज्ड जागीरदारी सिस्टम। सामंत वगैरह, सामंतों का उनका ही विरोध चल रहा था टैक्स वगैरह बढ़ाने का। प्रजामंडलों ने जागीरदारी व्यवस्था का विरोध किया था। प्रजामंडल्स अपोज्ड जागीरदारी सिस्टम, जागीरदारी व्यवस्था का विरोध किया था। अतः जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, सो जागीरदारी सिस्टम वॉज डिरूटेड। अतः जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, सो जागीरदारी सिस्टम वॉज डिरूटेड। जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, जागीरदारी सिस्टम वॉज डिरूटेड। तथा किसानों को भूमि पर हक प्राप्त हुए, या किसानों को भूमि पर अधिकार प्राप्त हुए। एंड फार्मर्स गॉट लैंड राइट्स। तथा किसानों को भूमि पर अधिकार प्राप्त हुए। एंड फार्मर्स गॉट लैंड राइट्स। किसानों को भूमि पर अधिकार प्राप्त हुए। फार्मर्स गॉट लैंड राइट्स। किसानों को भूमि पर अधिकार प्राप्त हुए। अगला लिखो, प्रजामंडलों ने बेगार प्रथा का विरोध किया था। प्रजामंडल अपोज्ड बेगार सिस्टम। प्रजामंडलों ने बेगार प्रथा का विरोध किया था। प्रजामंडल्स अपोज्ड बेगार सिस्टम। जैसे हाड़ौती प्रजामंडल, एग्जांपल लिख लो, जैसे हाड़ौती प्रजामंडल। अगला लिख लो, प्रजामंडलों ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का समर्थन किया था। प्रजामंडल सपोर्टेड यूज ऑफ इंडिजिनस गुड्स। प्रजामंडलों ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का समर्थन किया था। प्रजामंडल सपोर्टेड इंडिजिनस गुड्स, यूज ऑफ इंडिजिनस गुड्स, यूज ऑफ इंडिजिनस गुड्स। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का समर्थन किया था। सपोर्टेड यूज ऑफ इंडिजिनस गुड्स, जिससे हमारे घरेलू उद्योग धंधों को फायदा हुआ। जिससे हमारे घरेलू उद्योग धंधों को फायदा हुआ। which gave profit to our domestic industry, which gave profit to our domestic industry, जिससे हमारे घरेलू उद्योग धंधों को फायदा या लाभ मिला, बढ़ावा मिला, कुछ लिख लो, which gave profit to our domestic industry। याद हो जाएगा, ये मोटी मोटी बातें। और आपने कोई एक आदि और लिखी हो तो चिपका लेना साइड में, जगह मिले तब। अब आ जाओ, कला संस्कृति तो आपको आती होगी, क्या पढ़ानी है? नहीं आती आपको? है क्यों नहीं आती है? क्या होता है तो कला संस्कृति में से? त्योहार होते हैं, होली दिवाली नहीं पता आपको? होली कब आती है, दिवाली कब आती है? ऐसी होली कब है?
देख लो, सब पता। फाल्गुन में देख, सब पता। हाँ, तुझे नहीं पता क्या एकदम? तुझे होली दिवाली कुछ नहीं पता? अगली पीढ़ी को कैसे बताएगी? है? लड़कियों पे तो जिम्मेदारी ज्यादा होनी चाहिए, तुम्हें तो ज्यादा आना चाहिए इस बारे में। चलो लो पढ़ते हैं। पहला लिखो, राजस्थान के त्योहार एवं मेले। फेस्टिवल्स एंड फेयर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के त्योहार एवं मेले। हम्म, ठंड लग रही है? इतना चल ही नहीं रहा आज। राजस्थान के त्योहार एवं मेले। फेस्टिवल्स एंड फेयर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के त्योहार एवं मेले। फेस्टिवल्स एंड फेयर्स ऑफ राजस्थान। अच्छा, त्योहार अब पूरे राजस्थान के तो कोई एक जैसे होते नहीं, अपने सारे त्योहार होते धर्म के आधार पर। तो पहले लिख लो हिंदू त्योहार एवं मेले, एक हेडिंग, सब हेडिंग और डालो इसमें, हिंदू त्योहार एवं मेले। आज त्योहार और मेले किसी दिन आएंगे, तो जो भी दिन होगा वो किसी ना किसी कैलेंडर के अंदर होगा। आज जिस कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं, ये कैलेंडर तो अंग्रेजों के आने के बाद का कैलेंडर है, ईसाइयों का कैलेंडर है। किसका कैलेंडर है? इसलिए आज भी अपने कुछ भी लिखने के बाद उसके आगे लिख देते हैं ईसवी। क्या लिख देते हैं? ईसवी, क्योंकि ईसवी का मतलब ये कि किसका कैलेंडर है? ईसाई। अपना जो कैलेंडर था उस कैलेंडर का नाम है विक्रमी। क्या नाम है कैलेंडर का? विक्रमी कैलेंडर होता है अपने यहाँ पर। राजा विक्रमादित्य परमार ने शुरू किया। किसने शुरू किया? राजा विक्रमादित्य परमार। और ईसाइयों वाले कैलेंडर से 57 साल पहले शुरू हो गया। कितने साल पहले शुरू हो गया? इसलिए अपने वाले कैलेंडर में, ईसाइयों वाले कैलेंडर में 57 साल का डिफरेंस होता है। कितने साल का? 57 साल का डिफरेंस रहता है, क्योंकि अपने वाला जो कैलेंडर है ईसाइयों वाले कैलेंडर से कितने साल पहले शुरू हो गया? क्या नाम है अपने वाले कैलेंडर का? किसका शुरू किया हुआ है? तो हमारे त्योहार और मेले को किसके अनुसार मनाए जाएंगे? देखो, हिंदू त्योहार विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। हिंदू फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू विक्रमी कैलेंडर। हिंदू त्योहार विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। हिंदू फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू विक्रमी कैलेंडर। विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। किसके अनुसार मनाए जाते हैं? विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। विक्रमी कैलेंडर जो होता है ये चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। कैसा है? लिखो, यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर। चंद्रमा वाले कैलेंडर में महीने में दिन होते हैं 29.5। कितने दिन होते हैं महीने में? कितने दिन? 29.5 दिन होते हैं। 29 पूरे, आधा आधा दिन और होता है ना, 1/2 होता है। इसलिए इस 1/2 वाली समस्या से निजात पाने के लिए अक्सर आप घर के अंदर सुनते हो कि मम्मी कई बार कहती है कि सातम आठम भेड़ी है ना। कई बार मम्मी कहती है छठ 2 है, तो यहाँ तो फिर 29 करने पड़ते हैं या बाद में 30 करने पड़ते हैं। एक वो आधे दिन वाला गैप क्या करना पड़ता है? समाप्त। अब चलो, एक महीने में कितने दिन हुए? तो 12 महीनों में कितने होंगे? करो, दे गुणा करो। अल्लाह रहम करे आप लोगों। सिंपल लो। अरे सिंपल, भाई 29.5 की जगह 30 मान लो। 30 होते तो 12 महीने में कितने दिन होते? 360। आधा दिन ज्यादा माना था, तो 12 महीनों में आधा दिन कम करोगे तो 6 दिन कम करो, तो 360 में 6 कम करो, कितने होते हैं? 300। मैथमेटिक्स में क्या खराब हालत है। कदो सर इसीलिए आरएस की तैयारी में आए थे, हमें पता चला कि इधर मैथमेटिक्स से, वरना तो दूसरे एग्जाम भी दे लेते, बैंक का एग्जाम भी दे सकते थे, पर वहां मैथमेटिक्स आती है, इसलिए हमने वो फॉर्म भी। और कदो सर इसीलिए हमने 10th के अंदर, जैसे ही 10th के पेपर हुए थे, मैथ्स वाली किताब को बाल दिया था। इससे तो पीछा छूटा कम से, है ना। 10th होते कई तो इस बात पे राजी होते थे, गणित से पीछा छूटा कम से कम, इसका तो अब लेना देना। 12th होने के बाद हाथ जोड़ते, इंग्लिश से और छूटा।
दो सब्जेक्टिव बाधा उत्पन्न किया करते थे, बाकी तो अपने पढ़ पुढ़ा लिया करते। हाँ, फर्स्ट ईयर में इंग्लिश आ गई थी क्या? पर वो तो यूं प्रैक्टिस करो लिखने में पास हो सकते थे, खाली पास करने में तो जोर नहीं है, नंबर जुड़ते हैं तब लफड़ा रहता ना। ऑप्शनल ले लिया था। हाँ, इंग्लिश में ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें भी, अरे ऑब्जेक्टिव टाइप और है लिखना पड़ता है, और तू लिख के भी आया था फिर पास हो गया। हाँ, कोरोना वाले पास हो। हाँ, अच्छा आपके पेपर हुए थे, अच्छा चलो सही। आपको मतलब कोरोना से डर नहीं लगा? चलो, इंग्लिश लिटरेचर कितने लोगों का सब्जेक्ट थे जो बीए में इंग्लिश लिटरेचर थे? खड़ा हो देखे तुम, शेक्सपियर की कोई 5 किताबों के नाम बता। एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में रोजलिंड और एक और कौन आता है, कौन कौन कैरेक्टर उसमें, कैरेक्टरों के नाम बता। मतलब खाली बुक का नाम आया, बस खाली सिलेबस में लिखा हुआ था कि शेक्सपियर की पुस्तक एज यू लाइक इट है, इतना ही था। नहीं नहीं, इस बुक में क्या है भाई, कहानी थी, बुक का नाम था। हाँ, इंग्लिश राइटर के नाम नाम खाली। हाँ, तो कौन सी मेजर मेजर बुक कौन सी पढ़ी शेक्सपियर की? मैकबेथ पढ़ी पूरी? क्या है मैकबेथ पे कौन सी बॉलीवुड मूवी बनी हुई है? मैकबेथ की कहानी बता दे। हाँ, अच्छा। हाँ, अच्छा ऐसे कहानी। मैकबेथ, मैकबेथ शेक्सपियर का बहुत अच्छा नाटक है, ड्रामा ही है, ड्रामा, और उसपे बहुत अच्छी मूवी है, कभी देखना, मकबूल। कौन सी मूवी है? मकबूल, इरफान खान। इरफान खान जो हो गए थे, तब्बू और इरफान खान की, मतलब यूं वैलेंटाइन डे के दिन तो देखना, एक एक सीन यूं आपको फील होगा। तो तब्बू तब्बू मुझे लगता है अपने यूं शीर्ष पे है उसमें रोल में। तब्बू और इरफान खान की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और वास्तव में बहुत अच्छी मूवी। पंकज कपूर है, शाहिद कपूर वाले पिताजी, उसमें राजा का रोल उनका है, इरफान खान सेनापति है, वो मार देता तब्बू के कहने पर एकदम उसको। तो देखा कर, आज तू देखेगा जाके। और कौन सा देखा? दो, एज यू लाइक इट, दूसरा मैकबेथ, तीन और बता। देख तेरे संसार की हालत, रोमियो एंड जूलियट, और हाँ हेमलेट, ओथेलो, किंग लेयर्स। हाँ, ओथेलो पे कौन सी मूवी बनी हुई है? ओथेलो पे कौन सी मूवी यार? क्या बात करते हो, आपने ओथेलो के ऊपर जो मूवी बनी है वो नहीं देखी? ओमकारा, 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 सैफ अली खान का तो कैरियर उस मूवी से रिवाइव हुआ था, लंगड़ा, त्यागी, बाहुबली। नहीं देखा सैफ अली खान को? अरे सैफ अली खान की इससे पुरानी सारी मूवी देखो, उनमें तो वो याहू याहू ही करता रहता है। सैफ अली खान का तो सैफ अली खान वाला रोल है उसके अंदर, मूवी के अंदर ही है आपके। और हेमलेट, हेमलेट पे जो मूवी बनी है बॉलीवुड की, वो है हैदर। विशाल भारद्वाज अपने बॉलीवुड के एक वो डायरेक्टर है, उन्होंने शेक्सपियर के जीते उपन्यास उन पे मूवियां बनाई। तो हेमलेट पे बनाई थी हैदर, मैकबेथ पे बनाई थी मकबूल, और ओथेलो पर बनाई थी ओमकारा। और बता, 5 नहीं भी, मर पड़ के जैसे सिखा सर। हाँ सर, आगे मत पूछ लेना सर, ये अपनी हालत है जी। ये इंग्लिश अंग्रेजी वालों की बात नहीं, हिंदी वालों को तो मैं, हिंदी वालों की तुम्हारी हालत तो और खराब है। मैं तुम्हें तो कह दूंगी रेम जी के 5 दो ही बोल दो, तुमसे 5 दो ही नहीं बोले जाए, खाली रेम जी के नहीं बोले जाए तो हालत खराब है। साहित्य पढ़ने में हमेशा रुचि होनी चाहिए। वे लोग जिनका साहित्य अच्छा पढ़ा हुआ रहता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहते हैं। वे लोग जिनका साहित्य अच्छा पढ़ा हुआ रहता है वो आंसर अच्छे लिखते हैं। तो आप कई बार मेरे पास आते हो, सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? मुझे लगता है यार तुमको लिखना तो वैसे नहीं आता, इसलिए मैंने लिखवा दिया, तू तो रट्टे मार लेना और लिख लेना। मैंने आज से 3-4 साल पहले तक ये कभी नहीं लिखवाए थे प्रजामंडलों के महत्व। मैंने प्रजामंडल पढ़ाया, फिर मैंने स्टूडेंट को आगे लिख, खुद लिख, मैं क्या लिखूं? मैंने समझा दी बात। अब इसमें कोई नई बात थोड़ी बताई मैंने। किसान आंदोलनों के कारण परिणाम मैंने कभी नहीं लिखाए थे, मैंने पढ़ा दिए। मैंने कहा, मैंने बीच बीच में खूब सारी बातें बोली, अब तेरा दिमाग दौड़ा
और दौड़ा के याद करके मैंने क्या क्या बातें बताई थी या क्या क्या बातें बोली या बीच में क्या क्या बातें लिखवाई, उनको एक कॉमन पेज के ऊपर लिख और मेरे को लाके चेक करवा ले। तो अच्छा रेस्पॉन्स भी अच्छा मिलता था, बच्चे लिख के भी लाते थे, तब यूं पढ़ने में लिखने में भी अच्छे होते। फिर ये तुम्हारे वाली पौध आनी शुरू हुई, नहीं नहीं, है ना। तुमने बाद में कहा कि अंगुली पकड़ो और लिखवाओ किसान आंदोलन के कारण, किसान आंदोलन के परिणाम, किसान आंदोलन की विशेषताएं। प्रजामंडल का महत्व रह गया सर, वो तो लिखवा। तो सर बाद में प्रजामंडल का महत्व लिखा रहे हैं, ये भी लिखवा रहे हैं सर नसीराबाद में क्रांति क्यों हुई, अजमेर पे कब्जा क्यों नहीं हुआ। हालत खराब है, इसलिए आप भी हैबिट डालिए साहित्य पढ़ने की। भाई साहित्य पढ़ा कीजिए, मैं तो कहता हूँ 30 दिन में एक किताब खत्म कर लिया कीजिए। भाई 300 पन्नों की किताब है, 300 पन्नों की किताब है, 30 दिन में खत्म। 10 पन्ने जितना टाइम तो मिल ही जाता। 10 पन्ने यदि नॉर्मली कहानी उपन्यास के 10 पन्ने पढ़े तो टाइम लगता है बेमुश्किल को 30-35 मिनट। एक पन्ने को पढ़ने में 3-4 मिनट का टाइम होता है। और मुझे नहीं लगता आप इतने बिजी रहते हो, इतने भयंकर बिजी रहते हो कि 40 मिनट का टाइम आपको ना मिलता हो। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन पे टाइम देते हो, उतना अच्छा टाइम उधर दे दो। अब फिर कई बार स्टूडेंट करते सर कौन सी किताब पढ़े, हाँ माइक दो उसको है, नहीं वो तो मत। हेलो सर। हाँ सर मैंने एमएससी किया मैथमेटिक्स से। वेरी गुड, शाबाश। तो सर मुझे मुझे मेरे जो बैचमेट्स थे डिपार्टमेंट में, हाँ? वो काफी डिसमोटिवेट करते हैं कि मैंने इतनी मैथमेटिक्स क्यों पढ़ी। क्यों? सर क्योंकि अगर मुझे यही करना था तो शायद मैं ये पहले भी ज्वाइन करता था सर, पर मुझे उनको जो कहना उनको ना भूंगड़ो, पिछले 3 साल के रिजल्ट आगे देखो, इनमें सारे पास साइंस वाले होते हैं। हाँ सर, तो बस तो यही फिर था। किसको क्या कहना है, क्योंकि आर्ट्स वाले को आता तो आर्ट्स ही क्यों लेता सर यही चीज सर आज समस्या ये है ना, यदि अपने इंटेलिजेंट होते, आर्ट्स अपने लेते इसलिए कि और कुछ नहीं आ रहा। तुम उनको कहना कि बाकी लोगों के पास में ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान है, विशेष ज्ञान। थैंक यू सर। है ना, सिलेबस उठाना, लिखा होता है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, बाकी सारा ज्ञान सामान्य ज्ञान है, तुम्हारे पास विशेष ज्ञान है। और कभी कहना कि बीए, तुमने मान लो बीएससी करते, तुम एमएससी ना करते, तुम यदि खाली बीएससी करते तो तुमने जैसे किस सब्जेक्ट में बीएससी की होगी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, ये रे मैथमेटिक्स से किया सर डिपार्टमेंट। ऑनर से क्या? यस सर। अच्छा, जैसे ऑनर से तूने किया बीएससी, तुम बीएससी के बाद छोड़ देते यार एमएससी नहीं करनी, मैं तो कोचिंग करता हूं और मैं एमए कर लूंगा, तुम कर सकते थे? यस सर। तुम बीएससी करने के बाद एमए हिस्ट्री में कर सकते थे, ज्योग्राफी में कर सकते थे, पबमेड में कर सकते, तुम्हें सरकार छूट देती है कर लो। हमने जितने लोगों ने बीए कर रखा, हम एमएससी नहीं कर सकते, सरकार कहती घर पे बैठते रहे एमए कर ले, हमें वो करने की अनुमति। इसका मतलब मैथ्स वाला कुछ भी कर सकता है। और यहाँ मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, विजय सर मैथ्स के स्टूडेंट है, दिलीप सर मैथ्स के स्टूडेंट, तो तुम तो गर्व करो यार इस बात पे, तुम मैथ्स के स्टूडेंट। थैंक यू सर। और पहले तो फिलोसॉफी जो भी सब्जेक्ट लिया करते आईएएस के अंदर, वो सारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते, कि मैथमेटिक्स पढ़ोगे फिलोसॉफी बहुत अच्छी होती है। तो मैं और कहता हूँ आपको, आप भी ध्यान रखना, यदि किसी बच्चे ने 12th तक मैथ्स ले रखी है, उनको प्लीज बाद में बीए मत करवाना। आप में से कई उन सब्जेक्ट चेंज कर लिए होंगे, नहीं करवाने, मरे नहीं करवाने। ये पता नहीं कौन सिखा के जाता है, कहां से सीख के आए कि बीए वाले सब्जेक्ट आरएस में आते हैं। आरएस में पढ़ने के लिए तो यहां आना ही पड़ेगा, वहां बीए का फॉर्म भर के राजा वनवीक सीरीज पढ़ने से आज बना जाए कल बना जाए है। इससे अच्छा यार बीएससी करोगे तो साइंस तो ढंग की होगी। वो बीए करने के चक्कर में साइंस और खराब हुई कि अपने नया उधर के बचे ना इधर के बचे। और यदि किसी को गलत फहमी है कि बीए करने से हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी आने लग जाती है, तो गलत फहमी है। मैं तो एमए और पीएचडी किए हुए क्लास में बैठते हैं, और उनको भी जब विजय सर इकोनॉमी पढ़ा देते हैं, कोई एमए किया हुआ इकोनॉमी में, और जब विजय सर इकोनॉमी पढ़ा देते तब उसको पता चलता इकोनॉमी तो ये थी। मैं तो इतने दिन धूल में लठ मार के आया था, इसलिए तो एकदम ही नहीं करवाना। ले साइंस वाले स्टूडेंट तो ज्यादा राजी रहा करो, तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी चीजें हैं, पर साहित्य पढ़ने की हैबिट तुम भी डालो। आर्ट्स वाले तुम भी नहीं पढ़ते, ये तो एकदम ही नहीं पढ़ते, इनको टाइम ही नहीं मिला होगा। पढ़ते हो क्या क्या किताब पढ़ रही है खड़ी हो, नेताजी बताओ, तुम बताओ कौन कौन सी किताब पढ़ रही है? खड़ी नहीं, बैठी बैठी बता दे। कितनी तो अल्लाह उठा ले मुझे, ये मेरी हर बात का तो विरोध करती है, और मुझे करिए मैं बोल नहीं पाती सर एक्चुअली, इसलिए बोल नहीं पाऊंगी, छात गिर जाएगी, छात ऊपर। नहीं नहीं, पढ़ते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते तो पढ़ने की हैबिट डाली।
साहित्य पढ़ना हमेशा अच्छा होता है। किसका एक मन शायद एक दिन पहले ये बात की होगी कि किसी का एक बहुत अच्छा कोट है कि कोटेशन है किसी का अच्छा कि मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने क्या क्या पढ़ा है, मैं तुमसे ये पूछूंगा कि तुम कहाँ कहाँ घूमे हो। इस दुनिया को देखने के लिए घूमना जरूरी है। फिर उसी का अगला कोट है कि चूंकि हर कोई व्यक्ति घूम नहीं पाता इसलिए उसे किताबें पढ़ लेनी चाहिए। हर व्यक्ति घूमे नहीं पाता इसलिए उसे क्या पढ़ लेनी चाहिए। एक थोरो थोरो नाम के एक फिलोसोफर, उनका एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि कोट पुराना पहनो लेकिन किताबें नहीं खरीदो। कोट पुराना पहनो पर किताबें अपने उल्टा है। अपने कहते पुरानी छोड़ो, हम तो खरीदते ही नहीं है हमारा ध्यान दूसरी चीजों की तरफ है। इसलिए किताबों से हमेशा होना चाहिए। और अब तो यार आप वाले युग में तो कितना अच्छा हुआ है, एक ऐप आता किंडल, ऐप डाउनलोड किया जाए, इतनी सस्ती सस्ती सी किताबें पड़ी रहती है, वही किताब उस पर ली जाए, उस पर पढ़ लीजिए। शुरुआत में यदि नई हैबिट नहीं है कोई बड़ी चीजें नॉवल वगैरह पढ़ने की, कहानियां पढ़ी जाए। कई बार स्टूडेंट पूछता है सर कौन सी कहानियां पढ़ूं, आप तो खाली सर्च मारिए कि भारत की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, वो 10 कहानियां बता देगा, पढ़ लो। भाई इस इंटरनेट के जमाने के अंदर ये सवाल तो बेमानी हो गया है। भारत वाली पढ़ ली, फिर उसमें लिख दो रूस की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, जापान की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, अमेरिका की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, ये पढ़ ली। आपको लगे ये पढ़ ली, वो उसके बाद लिख दो प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, महादेवी वर्मा की सर्वश्रेष्ठ कविताएं, तो सर्वश्रेष्ठ हो रहेगी। क्या पता मैं बताऊं सर्वश्रेष्ठ हो या नहीं हो, 3-4 नंबर पे आती हो, वहां पे तो 1 नंबर वाली आएगी हमेशा। खूब अच्छी चीजें पढ़ी जा सकती। और आपको लगता है कि नहीं सर मोबाइल में नहीं पढ़ी जाए, बुक्स ले आओ। ऐसी किसी दुकान, मैं कह रहा हूं ना, दुकान पे जाके कहो सर्वश्रेष्ठ कहानियों की किताब दे, किताबों की जो दुकान है उसको जाको कि ऐसी बुक आती है, रूस की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, भारत की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, रूस की 10 सर्वश्रेष्ठ कहानियां, भारत की 10 सर्वश्रेष्ठ कहानियां, कोई लाई जाए। क्यों ऐसा हो कि हम वो एक पर्टिकुलर बुक ही पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार की 10 कहानियां होगी, 10 अलग अलग राइटर की होगी, आप 10 अलग अलग राइटर की 10 कहानियां पढ़ोगे, उनमें से एक राइटर की लेखन शैली आपको बहुत अच्छी लगेगी, अगली बार उसकी जाके मांगना। 10 आई, 10 में से एक निर्मल वर्मा वाली कहानी आपको सबसे अच्छी लगी, अगली बार दुकानदार को जाकर निर्मल वर्मा का उपन्यास दे। और आप यकीन मानिए दुकानदार सबसे अच्छा उपन्यास ही रखेगा, क्योंकि वही बिकेगा। यदि फर्जी उपन्यास किसी ने लिख भी रखा तो दुकानदार रख के क्या करेगा, बिकेगा नहीं। तो वो तो अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसने ढंके ढंके उपन्यास ला के रख रखे, तो वो बेचेगा, बेचेगा तो आपको भी दे दे। तो इसलिए यूं होना चाहिए कि महीने में या 2 महीने कर लो, आपसे महीने में नहीं पढ़ा जाए तो भी बोलेगा बोल, ये ऐसे ही बोल जा। हाँ तू क्या बोलना चाहता था? आगे आगे बोलेगा तू, क्या बोलेगा ऐसा? यही बोल जा, वहीं से कड़ा कड़ा ला गया तो फटाफटा विचारों की अभिव्यक्ति। तुम्हें जोश ज्यादा नहीं आ गया थोड़ा? एक दिन में ज्यादा मोटिवेट नहीं हो गए तुम? क्या बोलेगा बता दे। नहीं पहले बता। पहले तो सर मैं जब आया था हाँ। मैं पहले तो देश के लिए बोलूं, फिर एक दो लाइन आप। ना ना मेरे लिए तो नहीं बोलना, देश के लिए बोल, मेरी बेइज्जती क्यों करे। वो वाला दे दो सर मेरे को। ग्राहकों की संतुष्टि परम ध्येय है, जो मांगेंगे वो देना पड़ेगा। जल्दी से बोल। पहले तो मतलब देश के आज के दिन जो देश के लिए शहीद हुए थे पुलवामा में, उनके लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि गम नहीं कि हम अंधेरों में कहीं खो जाएंगे, देख लेना एक दिन हम ही सवेरा लाएंगे। आजाद होगी ये जमी, आजाद होगा ये वतन, हम कहीं फिजाओं में बनकर परचम लहराएंगे। ना तेरा है ना मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। वो जो नदियां समुद्रों में मिले वो नदियां नहीं रहती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। क्या बात? तोड़ लो सब फूल चाहे बस्तियों के वास्ते, खिल ही जाएंगे नए फिर तितलियों के वास्ते। और जिंदगियों ने कागजों की हो गई है कामयाब, शहीदों के जो काम आए चिट्ठियों के वास्ते। और ये 14 फरवरी के दिन जो चल आप सबको पता ही है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, महक दे जो शिल पे घिस के हम उसे चंदन समझते हैं। और वतन के काम जो आए हम उसे सफल जीवन समझते हैं।
और वो मरते हैं। अरे देश पे मरने वाले तो मौत को ही अपनी दुल्हन समझते हैं। वाह। और चलो मैं यहाँ पे आ गया तो मतलब सर अजीब भी लगता है हम थोड़ा, कैसे? लेकिन मैं क्या समझता हूँ, मतलब मैं खुल के हंस तो पा रहा हूँ फकीर होते हुए, वो तो मुस्कुरा भी नहीं पाए अमीर होते हुए, और यहाँ पे मरने के बाद इज्जत मिलती है साहब, वो मिट्टी में पड़ा रहा कबीर होते हुए। आओ। अपने यार कृष्ण का देश है। किसका देश है? हम प्रेम का विरोध कैसे कर सकते हैं? दो अलग अलग चीज है। हम देश से भी तो प्रेम ही है। तो ये लड़कियों वाले प्रेम पर तेरे को इतना गुस्सा क्यों आता? ये बता नहीं हमारे देश में भावनाएं कैसे आ गई? हम कृष्ण का देश है भाई। इन चीजों के लिए भी हमारे देश में कोई निषेध है? आपने राजा रानी की सारी कहानियां देखो, सब प्रेम की कहानियां। हाँ, उनमें कहा इस बात का? हम वर्जनाओं का देश नहीं है। वर्जनाएं समझते हो? प्रतिबंध, प्रतिबंध। हम प्रतिबंधों का देश कतई नहीं थे। आप हमारे मंदिर जाके देखो, मंदिरों की मूर्तियां देखो, हैं? आज भी हम सबसे पहले राधा कृष्ण को याद करते हैं। राधा पहले, कृष्ण बाद में। यदि हमारे देश में इस प्रकार के प्रतिबंध हुए होते तो हम राधा जी को कतई याद नहीं करते। और राधा जी के बाद में हम चरित्र पे सवाल उठाते, पर हमने तो देवी माना है। तो देवी है। हमने कृष्ण से भी पहले किसको याद किया है? तो इसलिए भारत में प्रेम पर प्रतिबंध। भारत शुरू से वो देश था जो कह रहा था कि जा सिमरन। इतना लोड नहीं लेना अपने फालतू। तुम कई बार शहीदों को कहते कहते बाहर ही आ जाते हो एकदम। शहीदों को पूरा सम्मान है, पर वो चीज अलग है, ये सेगमेंट अलग है। चलो हाँ। इसलिए दोनों का दोनों बैलेंस बना कर रखना जी जीवन में। चलो लिख, क्या लिख लें? अरे ये पानी पी के आया था बात, कुछ नहीं सुना रहा इसको। चलो, तुम्हें लगा 15 मिनट का टाइम पास ये भी करवाएगा, है ना? कुल मिला के तुम्हारा उद्देश्य यह था कि कला और संस्कृति हम अलग कॉपी में लिखेंगे और मैं लिखवा के रहूंगा इसमें। बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हारी कॉपी को आज। क्या लिखा है? कहां से बात आई यार? मैथ्स से, थोड़ी मैथ्स के इधर आओ अपने। इसमें कितने दिन होते हैं बताओ देखे? 354। कितने दिन होते हैं? और सूरज वाले कैलेंडर में अपने होते हैं 365। वो तो बताइए अपने को, 365 से 1/4। मैं एक बार 365 मान लेता हूं। इसमें कितने हो गए? 354। मतलब एक साल में सूरज वाले कैलेंडर में 11 दिन ज्यादा होते हैं। यही है। 2 साल में कितने हो गए? 22। 3 साल में कितने हो गए? 33। मतलब 3 साल के अंदर सूरज वाले कैलेंडर के अंदर 33 दिन ज्यादा हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कह दो कि 3 साल में 1 महीने जीते दिन ज्यादा हो जाते हैं। 1 महीने में 30 दिन हो गए, 30 31 दिन, तो मतलब 1 साल जीते दिन ज्यादा हो गए। इसलिए हमारे चांद वाले कैलेंडर वाले जो लोग थे उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने दिमाग लगा के कहा कि भाई साहब अपने तो हर तीसरे साल महीने 12 नहीं होंगे, महीने कर दो 13। महीने कितने कर दो? ताकि सूरज वाला कैलेंडर और चांद वाला कैलेंडर बराबर है। सूरज वाले कैलेंडर के दिन अपने से ज्यादा नहीं हो पाए। इसलिए प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी कैलेंडर के अंदर 13 महीने हो जाते हैं। कितने महीने हो जाते हैं? इसलिए गांव मम्मी कहते हैं चैत 2 है, बैसाख 2 है, जेठ 2 है, तो कोई ना कोई महीना 2 बार गिन लिया जाता है। 12 महीने होते हैं, उनमें से 1 महीने को 2 बार गिन लिया, तो महीने कितने हो गए? 13। लिखो, फिर मैं बताता हूं उसका असर क्या पड़ता है। लिखो, सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए टू मेक इक्वल विद सोलर बेस्ड कैलेंडर, सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए टू मेक इक्वल विद सोलर बेस्ड कैलेंडर, सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए टू मेक इक्वल विद सोलर बेस्ड कैलेंडर, प्रत्येक तीसरे वर्ष एवरी 3rd ईयर, प्रत्येक तीसरे वर्ष एवरी 3rd ईयर विक्रमी संवत में 1 महीना अतिरिक्त जोड़ा जाता है। 1 एडिशनल मंथ इज एडेड इन विक्रमी कैलेंडर। विक्रमी कैलेंडर में 1 महीना अतिरिक्त जोड़ा जाता है। 1 एडिशनल मंथ इज एडेड इन विक्रमी कैलेंडर। विक्रमी कैलेंडर में 1 महीना अतिरिक्त जोड़ा जाता है। 1 एडिशनल मंथ इज एडेड इन विक्रमी कैलेंडर, जिसे अधिक मास कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अधिक मास।
जिसे अधिक मास कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अधिक मास, जिसे क्या कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अधिक मास। सुनना देखो, आप नॉर्मली हमेशा देखते हैं कि जो होली है वो अपने मार्च के शुरू में आ जाती है ना, 5 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च को आ जाती है। कई बार आप देखते हैं कि होली जो आती है वो आती है 18 मार्च, 16 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, ऐसे आती है। दिवाली ज्यादातर टाइम आपके अक्टूबर के लास्ट में आती है, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 22 अक्टूबर ऐसे आते हैं। कई बार वो नवंबर की तरफ जाती है, 8 नवंबर, 7 नवंबर, 9 नवंबर ऐसे आती है। रक्षाबंधन ज्यादातर टाइम आपके अगस्त के शुरू में आता है, 1 अगस्त, 3 अगस्त, 5 अगस्त। कई बार वो 15 अगस्त के बाद में जाता है, 16 अगस्त, 18 अगस्त, 22 अगस्त ऐसे जाता है। जिस साल वो पीछे जा रहा है इसका मतलब अधिक मास है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हर तीसरे साल ऐसा होता है। 2 साल अक्टूबर में दिवाली, फिर नवंबर, 2 साल आपके मार्च के शुरू में, फिर मार्च के बाद में होली, 2 साल आपके अगस्त के शुरू में, बाद में अगस्त के लास्ट के अंदर रक्षाबंधन। तो जब भी पीछे जा रहा है इसका मतलब उस साल क्या है, क्या होता है, अधिक। यदि ऐसा ना करते हम, ये 13 महीने वाला कंसेप्ट ना करते तो क्या होता, तो ये होता है कि जो दिवाली आपके अक्टूबर के अंदर आती है वो 3 साल बाद में जाती नवंबर में। कब जाती, बाद में 3 साल बाद में आती दिसंबर, बाद में 3 साल बाद आती जनवरी, बाद में 3 साल बाद आती फरवरी। और ये दिन मज गर्मी में जून के महीने में तुम पटाखे फोड़ रहे होते, कितनी गर्मी होती है, उसमें तुम पटाखे फोड़ के ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे होते। इससे ग्लेशियर पिघलते, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता, ओजोन परत में छेद हो जाता, गर्मी बढ़ जाती, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता। हमारे बढ़ के जानते थे कि क्लाइमेट चेंज नहीं होनी चाहिए, इसलिए पटाखे कब फोड़ने अपने, ताकि किसी भी प्रकार का परिस्थिति असंतुलन उत्पन्न। इससे भी बुरा तुम्हारे साथ तब होता जब तुम किसी कड़कती हुई ठंड के अंदर ठिठुरते हुए रजाई में सो रहे होते, दिसंबर की ठंड होती है, तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे पे बाल्टी डाल के कहता बुरा ना मानो, और तुम कहते मानूंगा यार बुरा। पूरा पूरा बुरा मानने का अधिकार है मुझे। तो ये अधिक मास वाला कंसेप्ट इसलिए है ताकि वो सूरज और चांद वाले कैलेंडर क्या चलते रहे बराबर। हालांकि यदि आप गांव में पंडित जी से पूछ लो कि पंडित जी अधिक मास क्यों आया, तो पंडित जी कहते हैं धरती पे पाप बढ़ गए, धरती पे पाप बढ़ गए इसलिए क्या आ गया, अधिक मास। आप पंडित जी से पूछो कि पंडित जी पाप कम करने के लिए क्या करें, पंडित जी के दान दक्षिणा दो, दान दक्षिणा दोगे तो पाप क्या हो जाएंगे, कम। आप पूछो पंडित जी दान दक्षिणा किसको दे, पंडित जी ने कहा किसका है इंतजार, मैं हूं ना, मुझे दीजिए और किसको दिए जाए। आप और मैं भले कितने भी हंस लें, लेकिन आपकी और मेरी मम्मियां हर अधिक मास में पंडित जी को दान दक्षिणा देती है, और हमेशा मानते हैं कि अधिक मास के अंदर क्या बढ़ जाते हैं। हमारी एक कहानी है कि किसी समय धरती पर एक राजा हुए जिनका नाम था हिरण्यकश्यप। क्या नाम था, हिरण्यकश्यप ने घनघोर तपस्या की, भगवान ब्रह्मा राजी हुए, भगवान ब्रह्मा ने कहा मांग हिरण्यकश्यप, जो मांगेगा वो मिलेगा। और हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान कुछ ऐसा करो कमाल, मैं तेरा हो जाऊं ऐसा नहीं कहा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि मैं 12 महीनों में किसी भी महीने के अंदर ना मरूं, ना रात को मरूं, ना दिन में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना मनुष्य से, ना पशु से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब किसी आदमी को ये पता चल जाए कि वो किसी भी सूरत के अंदर मरेगा नहीं, तो उसे मरने का डर क्या हो जाएगा, समाप्त। और दुनिया में व्यवस्था का एकमात्र कारण डर है। आप और मैं यदि सिंसियर ढंग से यहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि क्या है, पुलिस का डर है। पुलिस का डर नहीं हो तो अपने 5 सात को सल्टाएं डेली, है ना, चक्कू लेके घूमे। मैं कहता हूं भाई साहब डर नहीं हो ना तो नागा नाचे आदमी, नागा। ये घाबे भी इसलिए पहन रखे हैं क्योंकि क्या है, डर। आदमी लगता है कि नहीं यार नागा चला गया तो लोग कूट कूट के कचमूर निकाल देंगे, है ना। अपने लगता है यदि हमने किसी को कोई मार दिया और कर दिया तो पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे और उनके पास एक फट्टा और उस पर लिखा हुआ आने मिलो सजना, फिर कब मिलोगे। तो डर के मारे अपने चुपचाप शांति से बैठे हुए। मुझे याद आता है वो हैदराबाद वाले एक नेता का बयान कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के देख लो। तो मतलब 15 मिनट के लिए हटा के देख लो, मतलब जब तक पुलिस है तब तक कुछ ही नहीं होगा, है ना। इसका मतलब भारत में सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा है, कि पुलिस का डर कितना है कि नहीं साहब पुलिस है तब तक किसी का कुछ भी बिगड़े तो डर है, ये डर बना हुआ। ये का ये है कि हिरण्यकश्यप को डर समाप्त हो गया। फिर अपने को एक डर ये भी है कि भाई बुरे काम नहीं करेंगे, क्योंकि और कोई नहीं देख रहा, भगवान तो देख रहा है। और अपने ऐसी कहानियां अपने पास कि जो बुरे काम करता है फिर वो ऊपर जाता है, और यमराज लगातार तेल की कढ़ाई चढ़ाया हुआ है, पकौड़े बना खा जाएगा, तल देगा आपको तेल के अंदर उसमें। इसलिए आपको डर लगता है कि अपने कोई भी गंदा काम करना नहीं, बुरा काम करना नहीं।
पर हिरण्यकश्यप को तो डर ही समाप्त हो गए, उसे तो कोई मार ही नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने अब कहा कि आज के बाद यदि किसी ने धरती पर भगवान का नाम लिया तो उल्टा लटका दूंगा, देख लें। और लोगों ने कहा कि डर भगवान से, ऊपर जाना है, सबको जवाब देना। हिरण्यकश्यप ने कहा हा हा हा, कौन कम वक्त ऊपर जाएगा। हिरण्यकश्यप को कोई भी मारे नहीं, पर उन्हीं के घर में चमत्कार को नमस्कार है। क्या हुआ? हाँ, उन्हीं के घर के अंदर उनका बेटा पैदा हुआ, बेटे का नाम था भक्त प्रहलाद। क्या नाम था? सुबह से शाम तक डेली विष्णु 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 करे। हिरण्यकश्यप ने कहा रे, ये औलाद ठीक पैदा हुई, मैं पूरी दुनिया में विष्णु भगवान का नाम बंद कर रहा हूं, ये घर के अंदर ही बोलता है। और प्रहलाद को खूब प्रकार से परेशान किया गया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान का नाम लेना बंद। अब भगवान ने डेली जब उसकी चित्कार सुनते प्रहलाद की, तो विष्णु भगवान ने दिन कहा कौन है ये भक्त जो एनी टाइम पीड़ा में रहता है, हर समय मेरा नाम लेता रहता है। तो कहा सर ये आपका एक भक्त है, इसको हिरण्यकश्यप परेशान करता है। क्यों परेशान करता है? कि आपका नाम लेता है। तो इसमें क्या बड़ी बात होगी, पूरी दुनिया मेरा नाम लेती है। कहा सर गलत फहमी में मत रोक, अब कोचिंग में एडमिशन नहीं है अपने। हिरण्यकश्यप ने सिलेबस चेंज कर दिया है, एक एडमिशन ही बचा है, वो यही है। बचाना तो बचा लो, वरना कोचिंग खाली हो जाएगी अपने। क्या बात करते हो, कोई धरती में नाम ले लेना नहीं, क्यों नहीं ले रहा? हिरण्यकश्यप ने सबको कह दिया कि नहीं नाम लेना। उसे डर नहीं लगता मेरे से? नहीं लगता। क्यों? कि उसको श्राप, वो वरदान मिला हुआ है। उसको वरदान है कि 12 महीनों में किसी भी महीने के अंदर नहीं, उसको वरदान है कि वो ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना मनुष्य से ना पशु से ना अस्त्र से ना शस्त्र से मरेगा ही नहीं वो। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा कौन वरदान दे के आ गया? ब्रह्मा जी ने कहा सॉरी ब्रो, गलती हो गई भाई यार, करके आ गए। विष्णु भगवान ने कहा कि चिल चिल, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा यार, भाई गलती करके आया, अपने संभालेंगे इसको। और भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मारूंगा। सब मारोगे कैसे? 12 ही महीने होते हैं, किसी में नहीं मरेगा। इस बार महीना 13वां होगा। इस बार महीना क्या होगा? इस बार अधिक मास लाएंगे। सर उसको वरदान है कि ना दिन में मरे ना रात में मरे। का गोधुली वेला, शाम को जब सूर्य भगवान अस्ताचल की तरफ जा रहे होते हैं, चंद्रमा अपनी लालिमा के साथ आ रहा होता है, उस समय में मारेंगे। कहना घर के अंदर मरे ना घर के बाहर, का दरवाजे के बीचों बीच। कहना अस्त्र से ना शस्त्र से, का नाखून, नाखून ना अस्त्र ना शस्त्र का, ना मनुष्य से ना पशु का, नरसिंह, आधा नर और आधा सिंह। और भगवान विष्णु अधिक मास का प्रावधान लाते हैं, नरसिंह अवतार धारण करके घर के बीचों बीच गोधुली वेला के अंदर हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से चीर देते हैं। वास्तव में धरती पे पाप बढ़े हुए थे, हिरण्यकश्यप पैदा हो रखा था। हाँ, ना धरती में मरूंगा ना आसमान में, फिर तो फिर यहां बीच में लाके सल्टा। तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार धारण किया था? नरसिंह, नरसिंह अवतार धारण करके उसको मारा था। वास्तव में उस साल पाप बढ़े हुए थे। तो वो बाद में अपने एक सिद्धांत आया कि भाई पाप बढ़ते हैं, इसलिए अधिक मास का एक नाम और है पुरुषोत्तम मास। क्या नाम है? पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। पुरुषों में उत्तम कौन? कि भगवान विष्णु। इसलिए अधिक मास का प्रावधान लेके, है ना। तो अब कभी गांव में पाप वाली कहानी सुनाए तो याद रहेगी आपके। तो वैसे कहानी तो वो है, प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया कि चंद्रमा और सूरज के दिन बराबर करने। यदि नहीं होगा तो फिर वो चक्री घूमने लग जाएगी। बचाने के लिए, उनको बराबर रखने के लिए ऐसा किया गया कि प्रत्येक तीसरे साल एक महीने को क्या बना दिया जाए अतिरिक्त। मैं महीनों के नाम लिख रहा हूं, आप उतारिए। बातें मत करो, उतारो।
अरे बातें नहीं, चुपचाप उतारो। जिनको आते हैं वो और चुप रहा कीजिए। ये निशानी होती है कि जिन लोगों को आता है वो हमेशा कम बोलते हैं। उतार लिए महीनों के नाम? बताओ क्या क्या नाम है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, पौष, माघ, पो, माह, फागण। बोलना देखे क्या नाम है। मैंने कभी नहीं सुने घर में मम्मी बोलती हो पौष, माघ, फाल्गुन। क्या बोलते हैं? पो, माह। बाबू बोलो देखे। आसोज, काती, मिंगसर। बोलना। आश्विन नहीं, आसोज। कार्तिक नहीं, काती। काती, केवल काती, क्या ही नहीं बोलना। मार्गशीर्ष नहीं, मिंगसर। मंगसर या मिंगसर। तो क्या हो गया तीनों? बोलो देखे। आसोज, काती, मिंगसर, पो, माह, फागण। बोलो छह की छह। आसोज, काती, मिंगसर, पो, माह, फागण। लास्ट वाले तीन कौन से? पो, माह, फागण। ऊपर वाले तीन? आसोज, काती, चैत, बैसाख, जेठ। कौन से महीने वे? चैत्र नहीं, चैत। वैशाख नहीं, बैसाख। ज्येष्ठ नहीं, जेठ। चैत, बैसाख, साढ़, सावन, भादो। आषाढ़ नहीं, साढ़। श्रावण नहीं, सावण। भाद्रपद नहीं, भाद। तो ऊपर वाले तीन कौन से वे? चैत, बैसाख, जेठ। दोबारा बोलो। साढ़, सावन, भादो। आसोज, काती, मिंगसर, पौमा, फागण। बोलो देखिए सारे ऐसे कैसे बोलो। चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावण, भादवो, आसोज, काती, मिंगसर, पो, माह, फागण। याद हो गए सबके? बोलो पहले तीन के नाम बोलो। दूसरे तीन, तीसरे तीन, और लास्ट वाले तीन। आज के बाद कोई इनको अलग अलग नहीं बोलेगा। आज के बाद हमेशा क्या बोलोगे तीनों को एक साथ? पो, माह, फागण। बोलो देखिए। तो ऊपर वाले तीन? आसोज, काती, मिंगसर। बोलो। उससे पहले वाले तीन? साढ़, सावन, भादवो। क्या है? और पहले तीन? चैत, बैसाख। कोई ज्येष्ठ नहीं बोलेगा। क्या है ये? कल पढ़ेंगे बाकी। किसका जेठ है?